हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारे जून महीने के 23 तारीख के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप लोगों ने हमारी ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग आपके लिए ये कंटेंट लेके आते रहें। ये आप लोगों का स्टेट एग्ज़ाम्स और जो आप लोगों के नेशनल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, फिर वो आईबीपीएस हो, एसएससी हो, जेकेएसएसबी हो या जेकेपीएससी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। रोज़ 10 से 15 मिनट आप लोगों के हम लोग यहाँ पे लेते हैं। आप लोगों को हमने कहा है कि इसके नोट्स बनाएं। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाता है। आप वहाँ पे ट्रिपल सर्च करेंगे, 47,000 लोग वहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, तो ये आपको मिल जाएगा। अभी आज इससे पहले आप लोगों को गौहर सर की क्लास मिल चुकी है। 27 तारीख को आप लोगों का टेस्ट है, 27 जून को आप लोगों का जेएसए का टेस्ट है, मॉक टेस्ट 1 ऑली बोर्ड की ऐप पे, और 30th को आप लोगों का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट है ऑली बोर्ड की ऐप पे। तो ये आप लोगों को मैंने बताया, प्ले स्टोर पे आप लोग जाएं, ऑली बोर्ड को अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं वहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा जेएंड के एग्जाम्स में सारे के सारे ये चीज़ें। और जो बच्चों की मुझे बार बार क्वेरी आ रही है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नोट्स को लेके, आप लोगों को बता दूं कि ऑली बोर्ड पे ही आप लोगों को वो नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग जाएं, आपको वहाँ पे पहला एग्जाम ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दिखेगा, आप वहाँ से वो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। क्यूसीआई स्कीम यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। क्यूसीआई लॉन्च किया है इन्होंने कौन सी स्कीम को? रिसेंटली फॉर क्वालिटी सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कोविड के दौरान बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं वो आना शुरू हुए मार्केट में। ऑक्सीमीटर है जिसमें एक बहुत सारे तरीके के आप लोगों ने पहली बार देखे होंगे। तो क्यूसीआई सबसे पहले क्या है? तो क्यूसीआई आता है यहाँ पे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक स्कीम को निकाला है जिसका नाम है ICMED प्लस स्कीम। अब ये ICMED प्लस स्कीम क्या है? तो ICMED का मतलब है यहाँ पे इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस 13485। ये नंबर आपको याद रखना है, प्लस स्कीम। तो ये इस स्कीम का नाम है। इसको लिखा है, इसके तहत होगा क्या? इसके तहत वेरिफिकेशन की जाएगी क्वालिटी की, सेफ्टी की और इफेक्टिवनेस की मेडिकल डिवाइसेस की वजह से। आप लोगों ने देखा है अभी मेडिकल डिवाइसेस यूज़ करने से कोविड के बाद बहुत सारी तरीके की नई नई बीमारियां देखने को मिली, जो चीज़ें सही तरीके से नहीं यूज़ हो पा रही थी। तो ये जो है ये लॉन्च किया गया है ICMED प्लस। अब ये प्लस वर्ड क्यों है यहाँ पे, आपको ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि ये चीज़ें जब एग्जाम में या कभी आपसे इंटरव्यू में पूछी जाए तो आप इसका आंसर देंगे। ये जो स्कीम थी ICMED स्कीम, ये 2016 में लॉन्च की गई थी। पहली चीज़ तो ये जिसके तहत सर्टिफिकेट दिए जाते थे, सर्टिफिकेशन होता था मेडिकल डिवाइसेस का। ये इसका अपग्रेडेड वर्जन आप लोग कह सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ICMED प्लस स्कीम है। हो सकता है आपको एग्जाम में ऑप्शन में ICMED स्कीम भी दिखे और साथ में आपको ICMED प्लस स्कीम भी देखने को मिले। तो ये दो चीज़ें हैं। इसी के साथ ये पहली स्कीम है वर्ल्ड की जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड को भी करेगी। तो पहली चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये पहली स्कीम है किसकी? वर्ल्ड की। वर्ल्ड में पहली बार एक ऐसी स्कीम आई है जिसके तहत ना ही सिर्फ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगा अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, ये दोनों इंटीग्रेटेड ये निकाला गया है यहाँ पे। एंड टू एंड क्वालिटी एश्योरेंस होगी यहाँ पे। अब क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। इसका हेड ऑफिस तो न्यू दिल्ली में है। हेड ऑफिस सबके याद रखिएगा, जितने जितने हम लोग साथ में करेंगे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए क्योंकि वर्ल्ड की पहली बार ऐसी स्कीम है। अपग्रेडेड वर्जन है। लॉन्च कब हुई थी? ICMED 2016 में हुई थी। ICMED प्लस स्कीम ये आपके सामने आई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसाम गवर्नमेंट और SOI। अब SOI क्या है? ये है आपका सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने एक MOU साइन किया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डैश स्कीम इन असम। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है आशीर्वाद स्कीम, ये मैंने आप लोगों को कल बताई थी किसकी थी। ये थी आप लोगों की ओडिशा की, जिसके तहत जो भी बच्चे अभी ऑर्फन हुए हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं कोविड की वजह से जिनका निधन हो गया है, उन लोगों को क्या होगा? उन लोगों को मिलेगा 2500 रुपये तक मंथली, आप मान सकते हैं उन्हें मिलेगा
तो ये ओडिशा ने शुरू की थी आशीर्वाद, तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि ये इसका आंसर नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कौन सी स्कीम को लॉन्च करने के लिए असम गवर्नमेंट ने किया है, तो इसका नाम है आपका स्वामित्वा। अब वर्ड का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्वामित्वा स्कीम क्या है। स्वामित्वा स्कीम, जो आपको एक खासियत बता दूं, इस बार अभी 2014 से जितनी भी आप लोगों ने स्कीम्स देखी हैं वो एक शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे ये एक्चुअल नाम नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है। क्या इसका असली नाम है तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। तो ये आपको बस इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं याद रखना, आपको स्वामित्वा याद रखना है। स्वामित्वा असम की है, ये याद रखना है पहली चीज़। किसके साथ किया गया है? सर्वे ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने MOU किया है। इसके तहत होगा क्या, अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, अगर हम बात करें किसके तहत ये किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की किया जा रहा है। इस स्कीम का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये स्कीम क्या अभी लॉन्च हुई है? ये नहीं है। स्वामित्वा स्कीम एक सेंटर सेक्टर की स्कीम है। बेसिकली अप्रैल 24, 2020 में लॉन्च की गई थी। नेशनल पंचायती राज डे जब आपका मनाया जाता है, 24 अप्रैल को आप लोगों का नेशनल पंचायती राज डे भी मनाया जाता है। तो इसी दिन ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, स्वामित्वा स्कीम को, जिसके तहत एम क्या था, जितने भी रूरल एरियाज़ के लोग हैं उन लोगों को राइट टू डॉक्यूमेंट देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज सो दैट दे कैन यूज़ देयर प्रॉपर्टी फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। तो ये शुरू किया गया था। टारगेट क्या है स्कीम का? तो इस स्कीम का टारगेट है 5 साल के अंदर अंदर 6.62 लाख विलेजेस को कवर करने का। इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा SOI ने किसके साथ MOU साइन किया है, तो वो क्या है, असम गवर्नमेंट के साथ। बात करते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज जनरेटेड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया अंडर IBPS स्कीम। अब ये IBPS स्कीम क्या है? ये IBPS आप लोगों का जो है यहाँ पे बेसिकली है क्या, तो ये वो आप लोग वो मत मानिए जो आप लोग एग्जाम देते हैं। ये आ जाता है आपका इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन। तो ये आपका दूसरा IBPS है। ये स्कीम के तहत सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किसने जो है क्रिएट करी है, तो ये की गई है आपकी आंध्र प्रदेश के द्वारा। पहली चीज़ आपको ये याद रखना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको मैंने IBPS स्कीम के बारे में बता दिया है, आंध्र प्रदेश के बारे में। और ये अगर आपसे पूछा जाए ये जो आई है रैंकिंग, ये दी किसने है, तो ये दी गई है STPI के द्वारा। STPI है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। NHSRCL ने किसके साथ पार्टनर किया है टू फ्रेम वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन रेटिंग सिस्टम फॉर हाई स्पीड रेल्स? आप लोगों को मैं बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन आप जितने मर्जी करंट अफेयर कर लो, सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई चीज़ पहली बार हो रही है, जैसे QCI इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वर्ल्ड की पहली स्कीम बनी है जो दोनों तरीके से क्वालिटी का करेगा और डिवाइसेस के बारे में भी देखेगा। दूसरी चीज़, अगर वो कभी किसी वीमेन के रिलेटेड है और अगर स्पोर्ट्स में भी वो वुमेन के रिलेटेड है, या किसी भी पहली बार कोई चीज़ हो रही है और वो वुमेन ने की है, वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार कोई चीज़ हो रही है, अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रीन रेटिंग सिस्टम फॉर हाई स्पीड रेल, वर्ल्ड का पहला हाई स्पीड रेटिंग सिस्टम के लिए किसने पार्टनर किया है। अब NHSRCL क्या है, तो ये भी आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, नेशनल हाई स्पीड रेल कोऑपरेशन लिमिटेड। इन्होंने किया है किसके साथ, तो इन्होंने किया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का पहली बार ये ग्रीन रेटिंग सिस्टम बन रहा है हाई स्पीड रेल के लिए, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो भी पहली बार हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं NHSRCL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर ये कब बना था, ये 2016 में बना था। तो इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ लॉन्च अ नेशन वाइड जान है तो जहान है कैंपेन। इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब दो चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगा। पहले तो आप यहाँ पे जिनको देख रहे हैं इनका नाम क्या है, आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। इनका नाम है मुख्तार
अब्बास नकवी जी। पहली चीज़, मुख्तार अब्बास नकवी जी कौन है, कहाँ से जीते हैं? तो ये राज्यसभा मेंबर है झारखंड से, और ये है हमारे इस समय मिनिस्टर, किसके? मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ से नाम तो क्लियर हो चुका है। मुख्तार अब्बास नकवी जी ने लॉन्च किया है जान है तो जहान है कैंपेन, जो एक कैंपेन शुरू किया है। अब ये जान है तो जहान है कैंपेन है क्या? तो ये कैंपेन है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट कोरोना वैक्सीनेशन इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया। कोरोना वायरस के लिए नहीं है, कोरोना की वैक्सीनेशन को की अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, जितने भी आप लोगों के रूरल एरियाज हैं उनके लिए। तो आपको ये याद रखना है। ये लॉन्च की गई है फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। जो शुरू की गई है वो एक प्राइमरी केयर हेल्थ केयर सेंटर है, कहाँ पे? रामपुर में है। रामपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अभी तक अगर मैं आपको चीज़ पूछूं, इंडिया के पास कितने कोविड वैक्सीन हैं, तो आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए। इंडिया के अभी 2 हैं, कोविशील्ड और दूसरा है यहाँ पे कोवैक्सिन। तो ये 2 हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बनाए किसने, मैन्युफैक्चर किसने किया है? तो जो आपका कोविशील्ड है, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और अगर आपसे पूछा जाए कोवैक्सिन किसने बनाया है, तो ये बनाया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीएमआर ने इनको अप्रूवल दिया हुआ है। माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता दिया है कौन है यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन सपोज अगर पूछा जाता है माइनॉरिटी अफेयर्स जो हमारे हैं, इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर नहीं, अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट पूछा जाए तो वो हैं आपके किरण रिजिजू। अब किरण रिजिजू हमारे एक और मिनिस्टर है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं वो कौन से मिनिस्टर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड इन 2019 अकॉर्डिंग टू विच वर्ल्ड is not on track to reduce suicide mortality rate by 2030, the report is released by। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं, पहले ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है आपकी WHO ने। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब होता है? ये आपका 10 सितंबर को होता है। इट्स ओके टू टॉक, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है WHO के द्वारा में, इन्होंने कहा है वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू रिड्यूस सुसाइड मोर्टेलिटी रेट बाय 1/3 बाय 2030। अब ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये एक रिपोर्ट अच्छी नहीं है। इन्होंने कहा है कि जो पूरी वर्ल्ड के लिए कहा है कि ये ट्रैक पे नहीं है, जिससे कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो कम हो सके। 1/3 भी अभी तक इन्होंने पूरा कहा है, ये जो है 2030 तक अभी तक नहीं है। आप लोगों को एक चीज़ के बारे में जान के काफ़ी हैरानगी होगी, 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने 2019 में सुसाइड किया था। तो ये बहुत ही काफ़ी ख़राब डेटा है अगर मैं बोलूँ तो। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मैंने आपको बताया ये जिनीवा में है। तो ये आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 रिपोर्ट जो है ये किसने दी है, तो ये दी गई है WHO के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। SBI जनरल इंश्योरेंस ने साइन किया है एक बैंक इंश्योरेंस। ये वर्ड का ध्यान दीजिएगा, किस बैंक के साथ इसको किया है? तो ये जो अभी किया गया है, ये किया गया है आपके IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। अब बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? जब भी आपका कोई बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करता है उसका नाम होता है बैंक इंश्योरेंस। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, अब तो फिलहाल नहीं पूछा जाता, पहले बहुत बार पूछा जाता था। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में ये बैंक इंश्योरेंस साइन किया है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। ये वर्ड देखिए, SBI बैंक नहीं है, ये जनरल इंश्योरेंस है, ये बिल्कुल एक अलग बॉडी है। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए SBI जनरल इंश्योरेंस का हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो वो आपका मुंबई में है। वहीं आपका इंडिया फर्स्ट बैंक का भी आपका मुंबई में है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। यूनियन बैंक का भी आपका हेड ऑफिस मुंबई में ही है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। NTPCI वन विच पोजीशन अमंग टॉप 50 ग्रेट प्लेस टू वर्क। अब ये वर्ड देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ग्रेट प्लेस टू वर्क एक अभी हाल ही में आया है, इसमें पूछा गया है NTPC का रैंक क्या है। NTPC का रैंक क्या आया है वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो इनका रैंक है 38। अगर यहाँ पे पूछा जाए इंडिया में क्या है, तो इंडिया में ये बेस्ट है। NTPC क्या है, ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन।
तो किसके अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, इतना आपको नहीं पता करना। ग्रेट प्लेस टू वर्क ये आया है, और 15th ईयर इन अ रो बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ये कहा गया है। तो आपको बस इतना याद रखना, इंडिया का जो है 38th पोजीशन पे ये रहा है ओवर, तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट पे, इससे ज़्यादा ये नहीं पूछा जाएगा। विच इंडियन नेवी शिप एडजस्ट एज बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट एट फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल नेवी पे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई थी, बताई थी, इंडियन ओशन में अभी जो हाल ही में इंडिया कर रहा है एक्सरसाइज, वो किसके साथ कर रहा है, पहले तो आप लोग ये लिख के बताएं। दूसरी चीज़ अब आप मेरे को बताएं कि कौन सी नेवी शिप थी, तो ये थी आपकी INS सह्याद्री शिप को मिला है ये अवार्ड बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट। अब ये वर्ड भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, डेली बेसिस पे करंट अफेयर करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज बाय WWF? ये आपका रेसलिंग वाला WWF नहीं है, ये है आपका वर्ल्ड वाइड फंड। तो किसे बनाया गया है? मैंने आपको बताया है, जो भी आजकल ये आपको जो फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज हैं, इस तरीके की जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ये एग्जाम में ज़्यादा हो जाती है। और इम्पोर्टेंट कब होता है? जब ये कोई एक फीमेल हो। उपासना कामियानी जी को ये बनाया गया है। अब ये कौन है? तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर है अपोलो लाइफ की। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, काफ़ी बड़ी पोस्ट है ये अपोलो। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि इन्हें बनाया गया है WWF के द्वारा। इंडियन है, फीमेल है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंटरनेशनल बॉडी की तरफ से बनाया गया है। विच इंडियन क्रिकेटर अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ OnePlus वेरेबल्स? अब यहाँ पे चीज़ें देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किस इंडियन को बनाया गया है, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन हैं? तो वो हैं आपके जसप्रीत बुमराह जी को। जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है OnePlus ब्रांड का जो है वियर ब्रांड्स का एम्बेसडर। वहीं अगर मैं बात करूं, विराट कोहली आपके प्यूमा के हैं, रोहित शर्मा के एक कैंपेन आ रही है रोहित फॉर राइनोस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को मैं सारी बताते रहूँगा। ये पुरानी न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछी जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। लोफोगॉन प्रासने एक नई ग्रास स्पीशीज है, ये कहाँ पे डिस्कवर की हुई है, कहाँ पे डिस्कवर हुई है? तो आपको ये बताना है पहली चीज़। ये जो है आपका क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अगर हम बात करें या इन्वायरमेंट पे बात करें तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये हुई है आपकी आंध्र प्रदेश में। आप बस इसको नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में याद नहीं रखना चीज़ों को। बात करते हैं नेक्स्ट पे। निर्मल कौर वाइफ ऑफ मिल्खा सिंह, अभी मैंने आपको कल बताया था मिल्खा सिंह का निधन हुआ है। सब लोगों को पता है कि इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, लेकिन कई बार क्या होता है करंट अफेयर्स में आपके क्वेश्चंस रिलेट करते हैं, उसी करंट अफेयर के आगे पीछे घूमते हैं। तो उनकी वाइफ थी निर्मल कौर। इनकी आइडेंटिटी सिर्फ मिल्खा सिंह की वाइफ होना ही नहीं थी, ये फॉर्मर इंडियन कैप्टन थी एक टीम की। आपको ये भी याद रखना है कि वो किस टीम से थी। तो ये इंडियन वॉलीबॉल टीम की कैप्टन थी। जितने इंपॉर्टेंट मिल्खा सिंह थे उतनी ही इंपॉर्टेंट निर्मल कौर भी थी। आपको ये भी याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए निर्मल कौर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती थी? तो ये वॉलीबॉल से बिलोंग करती थी। मिल्खा सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था, इन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता था। अब अगर आपसे पूछा जाए फ्लाइंग सिख का टाइटल इन्हें किस देश ने दिया था, तो ये इन्हें दिया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने इनको ये टाइटल दिया था फ्लाइंग सिख का। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आप लोगों से कल एक क्वेश्चन भी पूछा था, उसका आंसर बिहार था, आप लोग वहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। विच CM हैज़ रीलॉन्च कृषक बंधु स्कीम डबलिंग फार्मर्स एड टू ₹1000। सॉरी, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, ये 10,000 है। जो फार्मर्स एड है वो 10,000 रुपये की किसने कर दी है यहाँ पे? कृषक बंधु स्कीम किसकी है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक फाइनेंशियल स्कीम है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही इलेक्शन हुए थे, ममता बनर्जी वहाँ पे इलेक्शन जीते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसके तहत कोशिश की जाती है जितनी भी पहले जो एनुअल बेनिफिट दिए जाते थे वो 5,000 रुपये के दिए जाते थे। अब कोशिश ये रखी है कि इसको बढ़ा के 10,000 तक कर दिया जाए।
तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थे ये आज के करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए। आई होप ये जो दिन के 15 से 20 मिनट आप लोग निकाल रहे हैं, आप लोग जब कल को एग्ज़ाम देने जाओगे आप लोगों को खुद पता चलेगा कि ये कितना फ़ायदा आपको देंगे। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ जो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि JNK के करंट अफेयर्स कब होंगे, तो देखो JNK के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपकी एक प्रॉपर सीरीज चलेगी, मैं आपको लेके आऊँगा, आप लोग घबराए मत। जनवरी के हम लोगों ने 2021 के कवर कर लिए हैं, और जो पहले के आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के रहते हैं मैं उनको भी आपके कवर करवा दूंगा। जो आपके नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के हैं वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा, वो मंथली वीडियोस लेके आऊँगा 2 पार्ट में। तो आप लोग घबराए मत, वो सब मैं कवर करवा दूंगा। आप लोग डेली सीरीज़ को फॉलो करते चलिए ताकि जब संडे को मैं आप लोगों का टेस्ट लूँ तो आप लोगों को खुद एक आइडिया हो जाए कि आपको कितनी चीज़ें याद है। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आया है तो।